हेलो स्टूडेंट, दिस इज आरती चौधरी। सभी को बिल्कुल वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। कैसे आप सब? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। एक बार जरा कमेंट करके कंफर्म करेंगे कि ऑडियो वीडियो सब कुछ ऑल ओके है। एक बार जरा कंफर्म कर दीजिए, ऑडियो वीडियो सब कुछ ऑल ओके है। बिल्कुल बच्चा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों चीजें ही पढ़ाई जाएंगी। आज तुम्हारा बायोलॉजी का लास्ट टॉपिक है, उसके बाद में तुम्हारी केमिस्ट्री या फिजिक्स में से कुछ भी आपका एक शुरू हो जाएगा। ओके जी। अब दूसरा क्वेश्चन आप सब बच्चों का था पीडीएफ। तो बेटा पीडीएफ अब मैं आपकी पहले ही अपलोड कर देती हूँ। जैसे ही ये क्लास आपकी एंड होगी तो ऑटोमेटिकली अपडेशन हमने लगा दिया है, ठीक है। जैसे ही क्लास एंड होगी मैं यहाँ से पीडीएफ सेंड करूंगी, आपको तुरंत की तुरंत दिख जाएगी। लेकिन कहाँ? एप्लीकेशन पर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आरती चौधरी मेरे नाम के साथ में जो लिंक है, यदि वहां से आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, जो बच्चे नए हैं, साइंस बाय आरती मैम के नाम से कम्युनिटी मिलेगी, उसको जाके फॉलो कीजिए। वहां पर जाकर बच्चा आपको डेली क्लासेस की पीडीएफ विजिबल होगी। सो प्लीज जो भी बच्चे हैं एक बार क्लास को जोरदार तरीके से लाइक एंड शेयर करेंगे। जो नए बच्चे हैं, डेली क्लासेस के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आरपीएफ या रेलवे के जितने भी बच्चे हैं, दूसरे हमारे जितने भी दिल्ली पुलिस के बच्चे हैं, वो सब इसी क्लास को आप लोग अटेंड करेंगे। ओके, तो आज की क्लास का आपका पहला क्वेश्चन क्या है? लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म प्लांट, सबसे बड़ा आवर्त बीजी पौधा इनमें से कौन सा है? सबसे बड़ा आवर्त बीजी पौधा इनमें से कौन सा है? फटाफट बताइए। सबसे बड़ा आवर्त बीजी पौधा इनमें से कौन सा है? चलिए फटाफट से आंसर करेंगे भाई। सबसे बड़ा आवर्त बीजी पौधा इनमें से कौन सा है? डोसोनिया, रेडवुड, वोल्फिया या यूकलिप्टस? देखो, जिम्नोस्पर्म का मतलब क्या है? जिम्नियो शब्द से आप लोग क्या समझते हैं बताइए। जिम्नियो शब्द से आप लोग क्या समझते हैं? जिम्नियो शब्द का मतलब होता है, जिम्नो शब्द का मतलब होता है नेक्ड, यानी कि जिसके बीज के ऊपर आपकी कवरिंग ना हो, जिसके बीज के ऊपर आपकी कोई कवरिंग ना हो। तो जिम्नोस्पर्म सबसे बड़ा आपसे पूछा गया है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल रेडवुड। रेडवुड का जो आपका पौधा होता है, यानी कि लाल चंदन की जो आपकी लकड़ी होती है, उसका जो पौधा होता है वो जिम्नोस्पर्म में सबसे बड़ा है। विच इज डाइकोट प्लांट, विच इज डाइकोट प्लांट, इनमें से कौन सा आपका द्विबीजी पादप है? विच इज डाइकोट प्लांट, इनमें से कौन सा आपका द्विबीजी पादप है? बताइए कौन सा आपका डाइकोट प्लांट है? तो डाइकोट का मतलब क्या है कि भाई जिसका बीज आपका दो पार्ट में डिवाइड हो सके, ठीक है, इस तरह से। अब जब आप लोग, अभी आपका क्या है, आम का सीजन है ना, अभी आपका आम का सीजन है। जब आप आम को खाएंगे तो उसकी जो गुठली होती है, उसके अंदर एक्चुअली उसका बीज होता है। उस बीज को यदि तुम बाहर निकालोगे तो वो पूरे पूरे दो हिस्सों में टूट जाता है। यानी मैंगो जो होता है, आम जो होता है, ये बच्चा क्या है आपका? डाइकोट प्लांट में आता है। निम्न में से पुरुष का नर जननांग भाग कौन सा है? किसमें? प्लांट्स के अंदर, ठीक है। फ्लावर के अंदर आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इनमें से कौन सा है? बताइए। फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इनमें से आपका कौन सा है? तो पोलन ग्रेन है। बाकी ओव्यूल, ओवरी और पेटल्स, ये सब किसके हैं? आपके फीमेल के पार्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेटल्स तो हालांकि आपका नॉर्मल फ्लावर पार्ट में आता है, ओवरी और ओव्यूल आपके फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और पोलन ग्रेन जो होते हैं ये पुष्प के अंदर, फ्लावर के अंदर मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फलों में खुशबू इनमें से किसके कारण होती है ना? हालांकि हर एक फल की अपनी एक अलग अलग खुशबू होती है, उसका रीजन अपना एक अलग भी होता है, लेकिन एक कॉमन यदि हम ओवरऑल बात करें, जहां पर फल रखे रहते हैं वहां पर आपकी एक फ्रेग्रेंस, एक खुशबू क्रिएट हो जाती है। वो खुशबू इनमें से किसके कारण हो सकती है? फूलों और फलों दोनों में ही बताएंगे। तो फूलों में तो आप लोग आंसर लगाएंगे क्या? ईथर। और फलों में यदि आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होगा बच्चा? एस्टर होगा, ठीक है। आपका आंसर क्या होगा बच्चा? एस्टर होगा। इनमें से कौन सा आपका असत्य फल है? सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये, याद रखेंगे। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा आपका असत्य फल है? बताइए। फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है? बिल्कुल एप्पल है। अब देखो, फॉल्स फ्रूट का पता कैसे लगता है? यदि आपके पोलन ग्रेन यानी कि परागकण ओवरी के साथ में, किसके साथ में बच्चा? यदि ओवरी के साथ में रिएक्शन करेंगे तो यहां से जो फ्रूट तैयार होगा ये आपका ट्रू फ्रूट होता है। लेकिन पोलन ग्रेन यदि आपके ओवरी के, फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में ओवरी के अलावा यदि किसी और पार्ट से रिएक्शन करते हैं, एस्टिग्मा, स्टाइल
या ओव्यूल, इनमें से यदि किसी के भी साथ रिएक्शन करके फल का निर्माण करते हैं तो वो फल आपका असत्य फल होगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? एप्पल हो जाएगा। निम्न में से कौन से 3 आवश्यक तत्व बीज के अंकुरण के लिए जरूरी है? जब भी कभी आपका कोई बीज जर्मिनेट होता है या अंकुरित होता है तो उसके लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। जैसे अभी आपका बारिश का सीजन शुरू हो जाएगा, है ना। बारिश के सीजन में आप लोग देखोगे आलू और प्याज के अंदर से ऐसे हरे हरे रंग के ऐसे दोनों डायरेक्शन में निकलने शुरू हो जाते हैं। याद रखेंगे जब भी कभी कोई आपका बीज जो होता है यदि वो अंकुरित होता है तो उसमें हमेशा इस तरह से आपको 2 पार्ट निकलते हुए नजर आते हैं। नीचे वाले हिस्से को हम लोग रेडिकल बोलते हैं, नीचे वाले हिस्से को हम लोग रेडिकल बोलते हैं, ठीक है। और इसी से आपका रूट सिस्टम तैयार होता है, इसी से आपका रूट सिस्टम यानी कि जड़ का निर्माण होता है। ऊपर वाले को हम लोग प्लम्यूल बोलते हैं और इसी से आपका शूट सिस्टम तैयार होता है ना। यानी कि आपकी ब्रांचेस, आपकी टहनियाँ, फल फूल जो भी आपके बनते हैं वो सब के सब शूट सिस्टम से ही तैयार होते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि इस जर्मिनेशन के लिए किस किस चीज की जरूरत होती है? पानी की, बिल्कुल, मॉइस्चर होना चाहिए, एक फिक्स टेम्परेचर पर ही जर्मिनेट होते हैं और साथ ही साथ ऑक्सीजन भी चाहिए। तो तीनों ही तत्वों की आवश्यकता होती है किसके लिए? जर्मिनेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग प्लांट का लंग्स किसको बोलते हैं? लंग्स ऑफ प्लांट हम इनमें से किस पार्ट को बोल सकते हैं? बताइए। पादप के किस भाग को फेफड़ा कहा जाता है? तो फेफड़ा किसको बोलोगे भाई? जहां से आपका प्लांट रेस्पायर करेगा, सिंपल सी बात है ना। जहां से आपका प्लांट रेस्पायर करेगा, और रेस्पिरेशन कहाँ होता है? लीफ से होता है, पत्तियों से होता है ना। लीव्स को ही बच्चा हम लोग क्या बोलते हैं? किचन ऑफ प्लांट, क्योंकि पौधों के अंदर खाना बनाने का भी कार्य किसका होता है? इन लीव्स का ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मुक्त हुआ गैस किससे प्राप्त होता है? यानी पेड़ पौधे जो अपना खाना बनाते हैं किसके जरिए? फोटोसिंथेसिस के जरिए। किसके जरिए? फोटोसिंथेसिस के जरिए। उस फोटोसिंथेसिस में जो आपका ऑक्सीजन रिलीज होता है वो ऑक्सीजन पेड़ पौधों को कहां से प्राप्त होता है? वो ऑक्सीजन पेड़ पौधों को कहां से प्राप्त होता है? बताइए। तो कहां से प्राप्त होता है? पानी से, ठीक है। कहां से? बिल्कुल सही आंसर आपका आया, पानी। कुछ था ही नहीं, देखो आप लोग ऑप्शन में खुद ही देख लेते भैया, इनमें से एक ही ऑप्शन हो सकता है आपका, सिर्फ पानी। प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? दिन में, रात में, या दिन और रात दोनों में? बताइए, प्रकाश संश्लेषण आपका कब होता है? चलिए बताइए। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? देखो एक बच्चा कह रहा है नाइट में। सौरभ, कहाँ पढ़ा आपने कि प्रकाश संश्लेषण नाइट में होता है ना? हाँ बेटा, मेरी क्लास होगी और मेरी क्लास आपकी 6 बजे होगी शाम को। अभी एक ही क्लास हुई है आपकी, ठीक है मेरी। तो जो भी बच्चों ने बैच नहीं लिया है आप लोग एनरोलमेंट करा लीजिए, भी एक ही क्लास हुई है बैच में, सारे ही सब्जेक्ट की। प्रकाश संश्लेषण आपका एग्जामिनर ठीक आंसर मानता है केवल दिन में होता है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। जितने भी पौधे हैं वो आपके दिन और रात दोनों के ही समय फोटोसिंथेसिस करते हैं, बट डिपेंड होती है यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज। रात को आपने अक्सर सुना होगा कि पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए, लेकिन पीपल के पेड़ के नीचे बोलते हैं सो जाना चाहिए। पीपल के पेड़ को हम लोग काटते नहीं है, है ना। पहले हमने उसको बहुत सारी चीज़ों से रिलेट करना शुरू किया कि उस पर भूत प्रेत रहते हैं, ठीक है। फिर कुछ लोग बोलते हैं नहीं भाई देवता रहते हैं। तो इस वजह से हमें इस तरह की टर्म्स को रिलेट करना पड़ा कि भाई पूजा करनी शुरू कर दी है लोगों ने, है ना। उसका एक रीजन है, क्योंकि यदि हम ऐसा करेंगे तो लोग उसे काटेंगे नहीं। और सही साइंटिफिक रीजन ये है क्योंकि वो दिन और रात के समय जो ऑक्सीजन की अमाउंट है वो बाकी पौधों की अपेक्षा ज्यादा होती है। ऐसा नहीं है कि पेड़ पौधे रात में ऑक्सीजन नहीं रिलीज करते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है, ऑक्सीजन कम होती है। और दिन के समय में आपकी ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है। तो ये परसेंटेज का खेल है, लेकिन आपका एग्जामिनर सिर्फ दिन में ही सही आंसर मानता है, तो आप लोग केवल दिन में ही लगा कर आएंगे। चलिए जी, निम्न में से कौन सा एक जड़ों का कार्य नहीं है?
यही सेशन बेटा रेलवे वाले बच्चे लेंगे, आरपीएफ, एएलपी टेक्नीशियन सारे। भाई देखो हमारी तो जंग आपकी 6 महीने से जारी है कि भैया वैकेंसी लाओ, वैकेंसी लाओ। बस इतना है कि यार पहले हम अकेले खड़े हुए थे, अब बाकी चैनल वाले भी आ गए हैं, तो होपफुली देखो अब वैकेंसी आपकी जल्दी ही आएगी। निम्न में से कौन सा एक जड़ों का कार्य नहीं है? फोटोसिंथेसिस। देखो पानी एब्जॉर्ब करने में तो मदद करती हैं, मिट्टी से न्यूट्रिशन भी देती हैं और पौधे को सपोर्ट भी देती हैं, लेकिन यहाँ एक ऑप्शन दिखेगा फोटोसिंथेसिस। इसको लेकर भी मैं आपको थोड़ी सी एक नॉलेज देना चाहती हूँ। हालांकि फोटोसिंथेसिस आपके पेड़ पौधे जो होते हैं बच्चा, वो जड़ों से भी फोटोसिंथेसिस होता है ना। 2 तरह का फोटोसिंथेसिस होता है, एक होता है पॉजिटिव जो प्रकाश की आपकी उपस्थिति में होता है, और एक होता है नेगेटिव जो प्रकाश की अनुपस्थिति में होता है। तो जड़ें करती तो हैं, क्योंकि जड़ें भी आपकी ग्रो करती है ना जमीन के नीचे नीचे। आपने बहुत बार सुना होगा ये पेड़ जितना जमीन के ऊपर है इतना ही जमीन के नीचे होता है ना। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, तो वो कैसे हो जाती हैं? न्यूट्रिशन से। नेगेटिव फोटोसिंथेसिस हम लोग उसको बोलते हैं। लेकिन आपका एग्जामिनर, फिर मैं आपको यहाँ पर करेक्ट कर देती हूँ, रीजन क्या है एक्चुअली में सही वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन एग्जामिनर सही यही मानेगा कि जड़ें फोटोसिंथेसिस नहीं करती। तो आप लोग ए ही अपना ठीक आंसर लगा के आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसमें सबसे अधिक और ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्षमता पाई जाती है? इनमें से किसमें सबसे अधिक और रासायनिक ऊर्जा को, सोलर एनर्जी करना, इसको हिंदी में लिखा नहीं है ठीक। सोलर एनर्जी को रासायनिक ऊर्जा में सबसे ज्यादा कौन परिवर्तित कर सकता है? आपका कोलेरा। कौन है बच्चा? कोलेरा आपका है जो आपका सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऐसे पौधे जिनमें एक ही बार फूल आते हैं उनको क्या बोलते हैं? इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन क्या ही होगा। ऐसे पौधे जिनमें एक ही बार फूल आते हैं उनको क्या बोलते हैं बताइए। देखो एक शिवलाल कह रहे हैं मेरी अंशिका किधर हो, और मुझे नहीं लगता शायद अंशिका नाम की लड़की कोई है भी क्लास में, लेकिन इनको फालतू का कमेंट जरूर करना है। ऐसे पौधे जिनमें एक ही बार फूल आते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नहीं, मोनोगैमस नहीं बच्चा, मोनोकार्पिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा इसको हम लोग? आपका मोनोकार्पिक बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधे अपने ब्लैंक के माध्यम पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं। पौधे अपने ब्लैंक के माध्यम पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं। रूट्स, स्टेम, लीव्स या फ्लावर्स। Plant absorbs nutrients through their roots। ठीक है, किससे बच्चा? जड़ों से एब्जॉर्ब करते हैं। दालें किसका अच्छा स्रोत है बताइए? दालें किसका अच्छा स्रोत है? तो दालों के अंदर सबसे ज्यादा कौन सा न्यूट्रिएंट्स आपके पाए जाते हैं? प्रोटीन्स। ठीक है, क्या पाए जाते हैं? आपके प्रोटीन्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। पौधे में शर्करा किस रूप में संश्लेषित की जाती है? पौधों के अंदर जो आपका शुगर या कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो किस रूप में पाया जाता है? सबसे ज्यादा अमाउंट में किस रूप में पाया जाता है बताइए? पौधों में जो आपका कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो अधिकतर किस रूप में होता है? सेल्यूलोज। ठीक है, अब यहाँ पर स्टार्च जो आप लोग आंसर दे रहे हो, देखो स्टार्च कुछ पौधों में होता है ना, लेकिन सेल्यूलोज जितने भी पौधे हैं उन सब के अंदर आपका सेल्यूलोज पाया ही जाता है। ठीक है, उन सब के अंदर आपका सेल्यूलोज पाया ही जाता है। हालांकि इनको यहाँ पर स्ट्रक्चर फॉर्म लिखना चाहिए था, बट जैसा एग्जाम ने क्वेश्चन पूछा एग्जामिनर ने, वैसा ही मैंने यहाँ पर अभी आपका रखा हुआ है, अपनी तरफ से कोई चेंज नहीं किया। गार्ड सेल्स आर प्रेजेंट्स इन। गार्ड सेल्स किस में पाई जाती हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है। गार्ड सेल्स किस में पाई जाती हैं बताइए? कुल कितने क्वेश्चन आ सकते हैं बायोलॉजी के? बेटा देखो आरपीएफ हो या फिर आपका दिल्ली पुलिस हो, 10 से 12 क्वेश्चन लगा के चलो। और एएलपी टेक्नीशियन इनमें तो आपकी 20 से 25 नंबर की साइंस होती है। बिहार पुलिस बता चुकी हूं मैं आपको, बिहार पुलिस में 25 नंबर की साइंस आनी है आपकी।
आनी ही आनी है 25 नंबर की। तो बिहार पुलिस वाले बच्चे भैया अलर्ट हो जाओ, साइंस को लेके आपको पढ़नी ही पढ़नी है ना। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो साइंस की क्लासेस मैंने बिहार पुलिस के जो सेशन किए हैं, और भी मैं भी आपके बिहार पुलिस पर सेशन करूंगी, आपको समझाऊंगी, गाइड करूंगी कि क्या आपको पढ़ना है। स्पेशली आपका सिलेक्शन करवाएगी बिहार पुलिस। बिहार पुलिस वाले बच्चे हैं एक बार कमेंट करेंगे, यदि कुछ बच्चे हैं तो मैं आपको एक दो चीजें बता देती हूँ, ठीक है। बिहार पुलिस की क्लासेस यूट्यूब पर स्टार्ट होंगी, वो टेंशन आपको नहीं लेनी है भाई। देखो इतना तो मुझे लगता है कि शायद आप लोगों को इतना बिलीव तो होगा ही एटलीस्ट मेरे सब्जेक्ट में, साइंस में आपको, कि हाँ यार आरती मैम जो हमें कराएंगी वो एटलीस्ट एग्जाम ओरिएंटेड होगा और नॉलेज तो उससे आपकी एनहेंस होगी ही होगी, है ना। क्योंकि अपने एक्सपीरियंस से मैंने यही सीखा है कि बच्चे को कैसे समझाना है। अगर मैं स्टूडेंट हूं तो मुझे किसी चीज को समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो उसका आसान तरीका क्या है, एग्जाम में कैसे कम समय में उसको ज्यादा क्वेश्चन कराने हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मतलब ये नहीं होता यार कि तुम सब कुछ पढ़ो। जैसे एक मिथ है यूपीएससी को लेकर, एक मिथ है कि यदि एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे तो यूपीएससी कभी क्रैक नहीं होगा। ये मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एनसीईआरटी के बेस्ट नोट्स पढ़िए, एनसीईआरटी में इतनी सारी चीजें लिखी है वो सारे यूपीएससी में नहीं पूछी जाती हैं, है ना। और बहुत सारे बच्चों को एनसीईआरटी समझ नहीं आती, स्पेशली जो बच्चे यूपी बोर्ड से हैं, राजस्थान बोर्ड से, उनसे कभी पूछ के देखना, उनको बहुत समय लगता है एनसीईआरटी समझने के लिए। तो ये सब मिथ्स हैं। आप अपने माइंड को अच्छी तरह से जानते हैं कि आपको कौन सी चीज कितनी देर में समझ में आएगी, कितने समय में समझ में आएगी, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। सबसे पहले तो आप ये डिसाइड करोगे। तो ये सारी चीजें मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगी। एक सेशन लगवा लेती हूँ बिहार पुलिस वालों के लिए, जनरल अवेयरनेस में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। ओके तो गार्ड सेल्स आपकी कहां पाई जाती हैं बच्चा, लीव्स के अंदर पाई जाती हैं। कहां पाई जाती हैं आपकी, लीव्स के अंदर। कर्क्यूमिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कर्क्यूमिन किससे मिलता है बताइए, कर्क्यूमिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, राहुल कह रहे हैं मैम आपके क्वेश्चंस मैंने टेस्ट सीरीज से लेकर यूपी पीएससी तक में आए हैं। हाँ आए होंगे बेटा राहुल, क्योंकि बड़ी मेहनत की है यार कंटेंट पर, और इसलिए की है क्योंकि मैं तुम लोगों के जो चीज़ है उसको ना झेल चुकी हूँ। अपनी खुद स्टूडेंट लाइफ में ना इतनी सारी चीज़ें सोचती थी कि यार आसान तरीका क्या होगा, आसान तरीका क्या होगा। जो अपने नोट्स बनाए थे वही आपको पढ़ाने शुरू कर दिए थे। कर्क्यूमिन हमें कहाँ से, कर्क्यूमिन किस में मिलता है आपका, टर्मरिक के अंदर, हल्दी के अंदर आपका कर्क्यूमिन प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधे के रोग का नाम बताइए जिसमें पत्तियां, शार, फल सभी प्रभावित हो जाते हैं। इनमें से वो कौन सा रोग है जिससे आपके प्लांट्स के लीव्स भी, ब्रांच भी, फल भी सब के सब अफेक्ट होने शुरू हो जाते हैं। अब ये क्वेश्चन तुम्हें देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि भाई अरे ये तो कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। कोई किताब उठा के देख लो आप, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप पढ़ते हो ना, कोई भी जो आपको अच्छी लगती हो, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो फिक्स होते हैं, जो एग्जामिनर ने पूछे ही पूछे हैं, हर साल पूछे हैं। जैसे यदि साइंस की मैं आपसे बात करूं, विटामिन और डिजीज, फिजिक्स में एसआई यूनिट, केमिस्ट्री में डेली लाइफ केमिस्ट्री, कोई पेपर उठा लो, 1 नंबर की भी साइंस पूछी जाएगी ना तो इन 4-5 चैप्टर में से आएगी। और जहां पर साइंस 20 से 25 नंबर की आएगी वहां तुम्हें सारे चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, वहां इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म सब पढ़ना पड़ेगा। न्यूमेरिकल्स करने होंगे लेकिन ट्रिक्स के साथ। तो सिट्रस कैंकर आपकी, भाई सिट्रस कैंकर आपकी वो डिजीज है जो पौधे के सारे पार्ट को अफेक्ट करना शुरू कर देती है। सेब का लाल रंग क्यों होता है बताइए, जो आपका सेब है वो लाल रंग का ही क्यों है। मैम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की नहीं 3 से 4 दिन, बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी शाम को ये क्लास आपकी दिल्ली पुलिस 6 से 7 क्लास है भाई। पीडीएफ बेटा अब आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। पीडीएफ में अब आपकी जैसे ही ये क्लास एंड होगी तुरंत लिंक पहुंच जाएगा और तुरंत की तुरंत अपने आप अटैच हो जाएगी। चलिए बताइए, सेब का लाल रंग, सेब का लाल रंग इनमें से किसके कारण होता है, एंथ्रोसाइनिन। देखो पीडीएफ लेने के लिए ना तो तुम्हें यार देखो कोई बैच परचेज करना ना कुछ, ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जो डिमांड करते थे। तो यूट्यूब पर पीडीएफ हम नहीं दे सकते आपको, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई आप लोगों को बैच परचेज करना है तब आपको पीडीएफ मिलेगी। वो जो कम्युनिटी क्रिएट की गई है इसलिए क्योंकि आप पूछते थे कि भैया मैडम अपना टेलीग्राम बता दो, ये बता दो, वो बता दो, जिससे कि ताकि आप मैसेज कर सको, कनेक्टिविटी क्रिएट हो सके, है ना, आप अपने डाउट पूछ सको। इस वजह से वो सब चीजें की गई हैं। तो एंथ्रोसाइनिन के कारण आपका क्या होता है भाई, आपका सेब का रंग लाल होता है, लाइकोपिन टमाटर, कैरोटीन आपका गाजर का रंग नारंगी होता है, और ज़ैंथोफिल के कारण कोई भी फल यदि आपको पीला दिखाई दे और उसमें पूछा जाए इसमें कौन सा पिगमेंट पाया गया होगा, सिंपल सा आंसर है ज़ैंथोफिल के कारण आपका किसी भी फ्रूट का कलर क्या होता है, पीला होता है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका, बताइए। सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड फ्रॉम, सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड फ्रॉम, बताइए। सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड फ्रॉम किसकी बनी होती है आपकी, काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है आपकी, काइटिन की बनी होती है। लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि इसमें उपस्थित होता है
लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि इसमें उपस्थित होता है, बताइए। हाँ हाँ भैया, ये दिल्ली पुलिस की क्लास चल रही है यार आपकी। लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि इसमें उपस्थित होता है क्या, कैप्सियासिन। क्या पाया जाता है बच्चा आपका, कैप्सियासिन पाया जाता है। किस शैवाल से आयोडीन मिलता है, किस शैवाल से आयोडीन मिलता है, बताइए। इनमें से किस शैवाल के अंदर आपका आयोडीन पाया जाता है, फटाफट बताइए। किस शैवाल के अंदर आपका आयोडीन मिलता है, तो किसके अंदर आपका, लैमिनेरिया। किसके अंदर बच्चा, लैमिनेरिया के अंदर आपका आयोडीन पाया जाता है। निम्न में से कौन स्वापोषी है। स्वापोषी अपना खाना खुद बनाते हैं, है ना। जैसे हम लोग किस में आते हैं, हेटेरोट्रोप्स में आते हैं, परपोषी में आते हैं। क्यों आते हैं भाई, या तो हम लोग घास फूस खाते हैं या फिर हम लोग क्या खाते हैं, मांस मच्छी खाते हैं। तो हम लोग अपने खाने पीने के लिए या तो जानवरों पर निर्भर करते हैं या फिर आपके पेड़ पौधों पर करते हैं। तो इनमें से आपका ऐसा कौन सा है जो अपना खाना खुद बना लेता है। बटरफ्लाई, फंजाई, स्पाइडर या एल्गी। बहुत इजी आंसर, सिंपल सा आपका आंसर आ जाएगा। क्या है भैया आपका, एल्गी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शैवालों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। शैवालों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, बताइए जी। शैवालों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। बेटा वो फंजाई था, ये शैवाल है। एल्गी अलग चीज है, फंजाई अलग चीज है, ठीक है। नहीं, किसकी बनी होती है भाई आपकी, ये सेल्यूलोज की। किसकी बनी होती है भाई, सेल्यूलोज की बनी होती है। टीएमवी शब्द किससे संबंधित है। अब जिसको फुल फॉर्म पता होगी वो 1 सेकंड में आंसर लगा के आएगा एग्जाम में, है ना। टीएमवी शब्द किससे संबंधित है, तो टीएमवी किससे संबंधित है आपका भाई, टंबैको मोज़ेक वायरस। टंबैको मोज़ेक वायरस, ये बीमारी तंबाकू की खेती में लगती है। वायरस होता है जो पूरी की पूरी फसल को खराब कर देता है। ओके, वायरस डिजीज आपको पता है बहुत ज्यादा आपकी क्या होती है, कम्युनिकेबल डिजीज में काउंट होती है, बहुत तेजी से फैलता है। कौन सा जीवाणु नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है। कौन सा जीवाणु नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है, बताइए। कौन सा जीवाणु नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है, तो कौन सा है आपका, राइजोबियम। कौन सा है बच्चा आपका, राइजोबियम है। हु इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी या टू किंगडम क्लासिफिकेशन, बताइए। टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, और आसान कर दिया मैंने आपका क्वेश्चन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन आपका किसने दिया था, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। टू किंगडम क्लासिफिकेशन इनमें से किसने दिया था, कार्ल्स लीनियस ने। कार्ल्स लीनियस ने। फादर ऑफ जूलॉजी एंड फादर ऑफ बायोलॉजी हम लोग किसको बोलते हैं, एरिस्टोटल को। एंड फादर ऑफ बोटनी हम लोग किसको बोलते हैं, थियोफ्रेस्टस को। किसको बच्चा, थियोफ्रेस्टस को। सबसे छोटा जीव, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इनमें से सबसे छोटा जीव कौन सा है, बताइए। सबसे छोटा जीव कौन सा है आपका, माइकोप्लाज्म। कौन सा है बच्चा आपका, माइकोप्लाज्म। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में एक्सेप्ट करते हैं। आपको पता है ना, जहां मिट्टी में या पौधों के अंदर नाइट्रोजन की कमी हो तो क्या होते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट बन जाते हैं, और अपने अंदर नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ही वो कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। लेकिन जो नाइट्रोजन वो गेन करते हैं वो पौधों के अंदर किस रूप में जाती है, नाइट्रेट के रूप में, ठीक है। और इसको कन्वर्ट, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कौन कन्वर्ट करते हैं, तो मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोसोमोनस बैक्टीरिया होते हैं जो मिट्टी में नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पादप हार्मोन गैसीय अवस्था में पाया जाता है। आज की क्लास का सबसे इजी क्वेश्चन है भाई ये। प्लांट के अंदर वो कौन सा हार्मोन है जो गैसियस स्टेट में पाया जाता है, बताइए। प्लांट के अंदर वो कौन सा हार्मोन है जो गैसियस स्टेट में पाया जाता है, तो प्लांट के अंदर वो कौन सा हार्मोन है जो गैसियस स्टेट में पाया जाता है, आपका एथिलीन। कौन सा है बच्चा आपका, एथिलीन है, ठीक है। एथिलीन फलों को, किसको,
फलों को नेचुरल कृत्रिम रूप से, बोलते नहीं हो बड़ा स्वाद आम है यार, ये तो डाल का पका हुआ है ना। डाल का पका हुआ मतलब क्या है कि पौधे के अंदर जो एथिलीन हार्मोन बनता है उसने खुद ब खुद पकाया है। लेकिन अभी क्या है, हम लोग हर चीज को कमर्शियल यूज के लिए इस्तेमाल करते हैं। कच्चे आम को तोड़ते हैं, पेटी में भरते हैं, उसके ऊपर कैल्शियम कार्बाइड की पुड़िया बनाकर रख देते हैं, पैकेट्स बना के रख देते हैं, ऊपर से पानी का छिड़काव कर देते हैं और बन जाती है आपकी एसिटिलीन गैस। बन जाती है आपकी एसिटिलीन गैस, जो कि फलों को आर्टिफिशियल रूप से पकाने का कार्य करती है, जो कि फलों को आर्टिफिशियल रूप से पकाने का कार्य करती है। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका क्या रहेगा। चाय का वनस्पति यानी कि बोटानिक नेम क्या होता है? द बोटानिक नेम ऑफ टी, द बोटानिक नेम ऑफ टी। बेटा बिहार पुलिस का बैच 27 जून से एप्लीकेशन पर शुरू हो जाएगा और बहुत ही तेजी से एडमिशन हो रहे हैं भाई आपके बिहार पुलिस में, क्योंकि बच्चा बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा था और 21,000 वैकेंसी बहुत बड़ा नंबर है ना। सो जो भी बिहार पुलिस के बच्चे हैं भैया एडमिशन ले लो अभी से, कभी ऐसा पता लगे कि आपको उस बैच में फिर एडमिशन ना मिले। अब देखो भैया जितने भी हमारे दिल्ली पुलिस के बच्चे हैं, ठीक है, या आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आज है तुम्हारी डबल वैलिडिटी ऑन। आप लोग सिंपल आरती चौधरी के नाम से जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहां पर क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी। ये यहाँ मैं वेबसाइट ओपन करके दिखा रही हूँ। तो सिंपल सी बात है, आप लोगों को एप्लीकेशन पर दिखते हैं ऊपर ऐसे होम का पेज होता है, 3 डॉट बने दिखते हैं। आप लोग सिंपल जाएंगे एसएससी पर। ये रहा बच्चा आपका दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस का आपका महापैक पर डबल वैलिडिटी ऑन है, आप लोग साफ साफ देख सकते हो। डबल वैलिडिटी का मतलब क्या होता है, ये आपका 1 साल के लिए वैलिड होता है। यदि आज रात 12 बजे से पहले आप लोग परचेज करोगे तो अब ये आपका महापैक आपको 1350 रुपए में 2 साल के लिए वैलिड होगा। ओके, जैसे कि इसके अंदर आपका क्या क्या इंक्लूड होगा। सर का अखंड बैच होगा, मेरा कोई साइंस स्पेशल का बैच आएगा वो दिल्ली पुलिस के महापैक में होगा। यलगार बैच जो आपका शुरू हुआ है, एक ही क्लास हुई है, ये भी आपका इंक्लूड रहेगा इस दिल्ली पुलिस के महापैक में। सेपरेट बैच लेना है आप लोग ले सकते हो, Y446 कूपन कोड लगाएंगे एप्लीकेशन से। ये बैच आपको यहाँ 1000 का दिख रहा है, 800 रुपए में मिलेगा और ये 1350 का मिलेगा एप्लीकेशन से ही। वेबसाइट पर चीजें महंगी दिखती हैं, इसीलिए मैं हमेशा आपको बहुत अच्छे से सजेस्ट करती हूँ चीजों को। और डबल वैलिडिटी का फायदा उठाना सीखो। डबल वैलिडिटी का मतलब भैया बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है, 2 साल छोटा नहीं होता। अब बात करते हैं जो बच्चे बिहार पुलिस वाले हैं, यहाँ पर आप लोग बच्चा एसएससी सेलेक्ट करके रखेंगे तो ये रहा बिहार पुलिस का आपका एक अलग से सेक्शन। 27 जून से ये बैच शुरू होगा। Y446 कूपन कोड आप लोग लगाएंगे, 800 रुपए में एप्लीकेशन से भी ये बैच आपको मिल जाएगा। कल से ही बच्चे लगातार एडमिशन ले रहे हैं। पहले ही बोल रही हूँ, यूज कॉइंस का ऑप्शन होता है, पैसा बचाना सीखो, एप्लीकेशंस का यूज करना सीखो। तो यहाँ पर आपको सिंपल क्या है, बिहार पुलिस कांस्टेबल है आपका, 27 जून से बैच शुरू हो जाएगा और कूपन कोड क्या रहेगा, Y446 रहेगा। बाकी बिहार पुलिस के अलग से भी सेशन में आपके लगाऊंगी। रेलवे वाले बच्चे भैया रेलवे में जाएंगे, तुम्हें कुछ नहीं करना, सिंपल रेलवे का महापैक ले लेना आज, क्योंकि 2 साल तक तो ऐसा हो नहीं सकता वैकेंसी टल जाए। साफ साफ दिख रहा है आपको 1000 रुपए में कोड के बाद में ये आपको मिल जाएगा। तो कोई भी बैच यदि तुम्हें पूरे प्लेटफॉर्म से, इन शॉर्ट यदि मैं आपसे बात करूं, कोई भी बैच यदि तुम्हें पूरे प्लेटफॉर्म से परचेज करना है तो उसके लिए बच्चा डिस्काउंट के लिए आप लोग कूपन कोड क्या इस्तेमाल करेंगे, Y446। मैं लिख देती हूं, जो भी बच्चे नए हैं, पुराने बच्चों को तो खैर पता है, ठीक है। अब इनमें से चाहे तुम कोई भी बैच ले लेना, कोई भी, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। बट आई प्रेफर दिल्ली पुलिस वाले भैया महापैक लेंगे, रेलवे वाले बच्चे भी अपना महापैक लेके रख लेंगे। जितने भी बैचेस आते हैं वो सब उसमें आपको मिल जाएंगे। सेपरेट लेना है ले सकते हो। और बिहार पुलिस वालों के लिए भी महापैक का ऑप्शन नहीं है, अभी आप लोग सेपरेट बैच लेंगे, ठीक है। सस्ता ही है यार, 800 रुपए में सारे सब्जेक्ट आपको कराए जाएंगे। ओके, और टेस्ट सीरीज जिनको सेपरेट लेनी है, किसी को ये है कि मैं तो डायरेक्ट टेस्ट सीरीज लगाना चाहता हूं या किताब पढ़ना चाहता हूं, तो उसके लिए कूपन कोड है आपका Y446S। और पीडीएफ के लिए यदि नाम के साथ में आप लोग लिंक से एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे तभी पीडीएफ विजिबल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। मैं आपको ये भी पहले ही बता देती हूँ, क्योंकि दोनों चीजें आपस में कनेक्टेड है। वो टेक्नोलॉजी है भाई, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है, ठीक है। ओके जी, तो चलिए उम्मीद करती हूँ क्लास आप सबको अच्छी लगी होगी। सो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे जितना हो सकता है आप लोग क्लास को, और कमेंट करके मुझे भी बताएंगे कि क्लास आप लोगों को कैसी लगी। बाय बाय, टेक केयर।